इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव को एक बार ख्याल आया कि उनके अंदर क्रोध, लालच, मोह, काम, वासना जैसी अनेकों नकारात्मक शक्तियों ने अपना डेरा जमा लिया है। यदि वे इन सभी नकारात्मक प्रभाव से दूर नहीं होंगे तो उनके बनाए जीवों पर भी उनकी इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए वे योग मुद्रा में बैठ गए और अपने तप के प्रभाव से एक एक करके नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे क्रोध, लालच, मोह इत्यादि को खुद से दूर करने के लिए जब तप करने लगे। उनके योग के प्रभाव से एक एक करके सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, वासना, काम इत्यादि उनके रीढ़ से बाहर निकलने लगी। योग निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक लीन रहे और जब उन्हें अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा तब आनंदित अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने एक बेहद भयानक डरावना चीज खड़ा हुआ गुर्रा रहा है। वह जीव देखने में इतना भयानक था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी ओर देख नहीं पा रहे थे। उसका रंग स्याह, काला और त्वचा चिपचिपी दिखाई पड़ती थी। उसकी लाल रंग की लंबी जीभ थी और शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर और आकार इतना विभत्स्य था कि ब्रह्मा देव भी अधिक देर तक उसकी ओर देख नहीं सके। उस जीव को देख ब्रह्मा जी घृणा से भर उठे। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे विभत्स्य जीव के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मदेव? मैं आपके ही अंश से बना जीव हूं। आपने ही मेरी रचना की है। आप मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आपसे ही जुड़ा हुआ है ना। ब्रह्मा जी को कली की बात सुनकर क्रोध आ जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा भयानक और विकृत जीव भला क्यों बनाऊंगा? स्पष्ट बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है? अपने भीतर के नकारात्मक को देखकर इतनी घृणा मत करो ब्रह्मदेव। याद करो आपके भीतर की काम, लोभ, लालच जिन्हें योग के माध्यम से आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे थे। उन्हीं ऊर्जाओं से मेरा निर्माण हुआ है। देखो मुझे और एहसास करो भीतर से तुम कितने भयानक और बदसूरत हो। मेरी और दो पल भी देखना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, किंतु मैं तुम्हारी ही सच्चाई हूं। बलि की बात सुनकर ब्रह्मा जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारा मन और जुबान भी उतना ही गंदा है। स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो तुम? इस संसार से धर्मा और अच्छाई का विनाश करना चाहता हूं। आप और समस्त देवता मिलकर धर्म को संसार में स्थापित करना चाहते हैं ना। इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित कर देना चाहता हूं मैं। मुझे नफरत है हर उस मनुष्य से जो ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन बिता रहा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ और धर्म कर्म को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि इन सभी का धरती से सफाया करना चाहता हूं मैं। कली नाम है मेरा। कलयुग का भगवान मैं ही हूं। अधर्म का स्थापक बनूंगा मैं और धरती पर पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच और बेईमानी को हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। धरती पर जितना धर्म, पाप, लोभ और कुकृत्य बढ़ेंगे उतना ही मुझे बल मिलेगा और देखते ही देखते पूरे लोक का स्वामी बन जाऊंगा मैं। देवता सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और संसार पर एक राक्षस का राज्य होगा। क्या कहा? मेरी बनाई सुंदर सृष्टि को अधर्म से कलंकित करोगे तुम? अधर्म का प्रचार करोगे? तेरा इतना दुस्साहस, मैं अभी तेरा नाश करता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल कालकूट विष का प्याला उनके हाथों में आ गया। इससे पहले कि कालकूट विष कली को स्पर्श कर पाता,
कली वहां से भागकर क्षीर सागर में छिप जाता है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कली पुरुष क्षीर सागर में जाकर छिप गया है तो उन्होंने कालकूट विष को क्षीर सागर में मिला दिया ताकि उस विष को पीकर कली को मृत्यु हो जाए। किंतु कली बड़ी चालाकी से इस विष से बच गया और वहीं सागर में छुपा रहा। दूसरी ओर देवताओं के महाराज इंद्र को स्वर्ग भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि के पास उस समय एक पुष्पमाला थी। इंद्रदेव का अभिवादन करने के लिए उन्होंने वो माला इंद्र के गले में पहना दी। मैं स्वर्ग का महाराज देवराज इंद्र हूं और मेरे अभिवादन में दुर्वासा ऋषि ने दिया भी तो क्या, पुष्पों की ये तुच्छ सी माला। मुझे इस माला की कोई आवश्यकता नहीं। घमंड में चूर होकर इंद्रदेव ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना देते हैं। जैसे ही इंद्रदेव वो माला ऐरावत के गले में डालते हैं, वो उस माला को अपने गले से निकालकर जमीन में गिरा देता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। अपने दिए हुए उपहार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि बेहद क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में इंद्र को एक श्राप दे देते हैं। मेरा श्राप है कि जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तुम मेरा अपमान कर रहे हो वह तुमसे छिन जाएगा। लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे धन बल में भी हानि होगी। तुम्हारे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मचेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि ऋषि के श्राप का क्या अर्थ होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में हार जाते हैं। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप का परिणाम है। आप सभी के टूटते बल और यश में होती हानि अब सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है। किंतु अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उसी से आप सभी की शक्तियां वापस आ सकेंगे। भगवान विष्णु से उपाय सुनने के बाद सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, किंतु उनकी शक्तियां इतनी कम हो चुकी थी कि अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। ऐसे में देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। ठीक है, असुर सेना मदद करने के लिए तैयार है, किंतु हमारी एक शर्त है। समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को किसी भी हालत में असुरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, किंतु इस समय उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी इंद्रदेव असुरों को अमृत का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता और असुरों के बीच सहमति हो जाने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। क्षीरसागर में ब्रह्मा जी से बचने के लिए छिपा हुआ राक्षस कली जब असुरों को समुद्र मंथन करते हुए देखता है तो वो भी आकर असुरों के साथ समुद्र मंथन में भाग ले लेता है। मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकलता है। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कली के लिए छोड़ा गया कालाकुट विष था। इस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। समुद्र से निकले विष से जब हर और हाहाकार मचने लगा तो उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। भगवान शिव के विष को धारण कर लेने के बाद मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। चूंकि इंद्र ने अमृत का आधा हिस्सा असुरों को देने का वादा किया था, इसलिए असुर भी अमृत में अपना हिस्सा लेने की जिद पर अड़े हुए थे। असुरों को अमृत नहीं दिया जा सकता। यदि असुरों के पास अमृत की शक्तियां पहुंच गई तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा और उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। हम अमृत असुर को देकर उन्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली
और वो एक मायावी मोहिनी स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हो गए। अपने सामने एक मोहिनी सी स्त्री को देखकर असुरराज बलि उस पर मोहित हो गए। स्त्री के सम्मोहन में वो इस कदर बंध गए थे कि देवताओं के बाद अमृत पीने के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर लाइन से अमृत पाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। स्त्री बने हुए विष्णु जी बारी बारी से सभी को अमृत पिलाने लगते हैं और उसी क्षण छल से वो सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। अमृत के स्पर्श से विष के कारण निर्जीव हो चुका उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वो अपने भौतिक रूप में नहीं आ सका। कली पुरुष जीवित तो अवश्य हो गया था, किंतु अभी उसकी शक्तियां बेहद कम थी। उसे अपना शरीर भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाया था। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कली पृथ्वी के दुर्गम स्थानों पर जाकर छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद धरती पर कृष्ण जी के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया और इस बार उसने राजा परीक्षित का मार्ग रोक लिया। कौन हो तुम और हमारा मार्ग रोकने का क्या अर्थ है? मैं कली हूं, युगों से धरती पर सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप इस समय हस्तिनापुर के स्वामी हैं। आप अपने राज्य में रहने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कली का विभत्स स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया, किंतु कली अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने राजा परीक्षित से कहा कि जब तक वह उसे अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते, वो उनके मार्ग से नहीं हटेगा। कली पुरुष के बार बार हट करने पर राजा परीक्षित उसे वैश्यालयों, जुआ घर, मांस मदिरा की दुकानों और सोने के भंडार में रहने की जगह दे देते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली बहुत खुश हुआ। राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में आने की अनुमति तो दे दी थी, किंतु वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। कली ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत कार्य कराने लगा। राजा परीक्षित के साथ ही उनके दरबार में उपस्थित बाकी मंत्रीगण भी कली के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार कली ने द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वह अभी अपने भौतिक रूप में तो नहीं आया है, परंतु वो अपने शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और मनुष्यों को अधिक पाप और अधर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जितने भी पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर अवतरण होगा। द्वापर युग के अंतिम राजा परीक्षित अर्जुन के पोते थे। कली ने छल से उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया था। कली के प्रभाव से पहले राजा परीक्षित और फिर उनका समस्त मंत्रिमंडल नकारात्मक शक्तियों से भर गया था। छल, कपट, लोभ, दुराचार, हर प्रकार के नकारात्मक कार्य राजा परीक्षित के काल में होने लगे थे। धीरे धीरे कली का प्रभाव हस्तिनापुर के हर व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगा था और इस प्रकार कली की नकारात्मक शक्तियों ने द्वापर युग का अंत किया और धरती पर कलयुग की स्थापना हो गई। मैं तो तुझे कह कहकर थक गई हूँ। अरे शादी क्यों नहीं करती? शादी की उम्र निकली जा रही है तेरी। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना माँ, एक बार फिर से कह रही हूँ, मुझे शादी के बंधन में नहीं फंसना है। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और हाँ, 2 दिन के लिए घर आई हूँ। प्लीज मूड मत खराब करो। अरे आजाद पंछी बनने से क्या मतलब है, सब जानते हैं हम लोग। शहर में तुम उस अक्षय के साथ एक ही घर में रहती हो। जब सालों से उसके साथ रह ही रही हो तो शादी करने में क्या समस्या है? पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया। एक हमारा जमाना था, शादी से पहले पराये पुरुष की छाया भी लड़कियां अपने ऊपर पड़ने नहीं देती थी, और एक आजकल की लड़कियां हैं, शादी के नाम से दूर भागती हैं। लेकिन गैर मर्द के साथ बगैर शादी के एक ही घर में रहना इन्हें मंजूर है। बस भी करो माँ,
थक गई हूँ मैं तुम्हारे ये प्रवचन सुन सुन के। ये आखिरी बार है जब मैं घर आई हूँ। आज के बाद भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी है। शिल्पा गुस्से में अपने घर से निकल गई थी। शिल्पा फोन पर बार बार अक्षय का नंबर मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। अपने घर से निकलकर शिल्पा ने ऑटो लिया और सीधा अक्षय के फ्लैट पर पहुंच गई। चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर पहुंची, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अक्षय किसी और लड़की के साथ था। शिल्पा को अचानक वहां देखकर वो लड़की सकपकाते हुए वहां से निकल जाती है। तो ये सब चल रहा था मेरी पीठ पीछे? अरे तुम्हारे लिए मैंने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और तुम ये सब कर रहे हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, और ना उस लड़की को। ऐसे केस में फंसाऊंगी कि याद रखोगे, शिल्पा से पाला पड़ा था। अरे शिल्पा सुनो तो। अक्षय ने शिल्पा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो शिल्पा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज ने मानो अक्षय की आंखों और अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। एकाएक अक्षय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींजी और सामने खड़ी शिल्पा को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। एक के बाद एक उसने शिल्पा के मुंह पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए, जिससे शिल्पा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। अक्षय के ऊपर मानो शैतान सवार हो गया था। मारपीट से बेसूध हो चुकी शिल्पा को उसने बालों से पकड़कर घसीटा और दीवार पर दे मारा। जब इतने से भी उसका मन ना भरा तो उसने लोहे की रॉड से उसके सर पर एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। शिल्पा की मौत तीसरे चौथे वार में ही हो गई थी, लेकिन अक्षय के ऊपर सवार हैवानियत तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ उसके सर पर कम से कम 50-60 वार किए, जिसके कारण अब उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अक्षय के कपड़े, हाथ और चेहरा खून से सन चुका था। चेहरे पर लाल खून साफ करते हुए वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अक्षय के पीछे एक काली भयानक परछाई नजर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो वो अपने बस में ही नहीं है। अपनी प्रेमिका और लिव इन पार्टनर जिसके साथ अक्षय पिछले 5 सालों से रह रहा था, एक छोटी सी बात के लिए उसने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसके माथे पर शिकन नजर नहीं आ रही थी। उसने शिल्पा की डेड बॉडी उठाई और उसे ले जाकर फ्रिज के अंदर ठूस दिया। इसके बाद उसने कपड़े बदलकर खून के धब्बे साफ किए और आराम से बैठकर खाना खाने लगा। अक्षय पिछले 5 दिनों से अपने फ्लैट पर नहीं लौटा था, लेकिन अब फ्लैट से धीरे धीरे बदबू बाहर तक आने लगी थी। जब पड़ोसियों से दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, और जब फ्लैट का ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। अक्षय को ढूंढने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। बहुत आसानी से वो पुलिस के हाथ आ गया था, क्योंकि वो कोई सधा हुआ अपराधी नहीं था जिसे दांव पेच खेलने आते हैं। अपने ही पार्टनर को मारकर फ्रीज में छुपा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? मुझे नहीं पता मैंने क्या किया और क्यों किया। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे शैतान सवार हो गया था मेरे सर पर। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने शिल्पा को मार डाला। गलती तो मैंने की थी उसे धोखा देकर, लेकिन उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक करता है, ऊपर से अब नौटंकी करके दिखाता है। अभी पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो दिमाग से शैतान निकलकर बाहर चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे 4 डंडे ना मारे, बल्कि फांसी पर लटका दो मुझे। अपने ही शिल्पा को मार डाला मैंने। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है शिल्पा। इतना कहकर अक्षय बुरी तरह से रोने लगता है। पता नहीं आजकल सोसाइटी को क्या हो गया है। अरे इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहा। इसे ही देख लो, कितना विश्वास करती होगी वो लड़की। 5 साल से बिना शादी के इसके साथ रह रही थी और इसने गाजर मूली की तरह काट डाला उसे, और अब नाटक ऐसे कर रहा है जैसे कितना शरीफ इंसान हो। अगले दिन शिल्पा हत्याकांड हर अखबार और न्यूज चैनल के लिए सुर्खियां बना हुआ था। जिधर देखो उधर अक्षय की हैवानियत की खबरों पर ही चर्चा चल रही थी। दूसरी ओर एक कच्चे मकान की रसोई में एक औरत खाना बना रही थी। रसोई में जमीन पर एक चूल्हा रखा हुआ था
और औरत बार बार चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ियों में फूंक मार रही थी, लेकिन शायद लकड़ी गीली थी, इसलिए चूल्हा आग पकड़ने की बजाय धुआं दे रहा था। इधर वो चूल्हे में आग जलाने की कोशिश में लगी हुई थी और वहीं दूसरी ओर उसका 2 साल का बेटा पिछले आधे घंटे से गला फाड़ फाड़ कर लगातार रोए जा रहा था। चूल्हे से निकलते धुएं ने देखते ही देखते एक भयानक आकार लिया और वो उस औरत के भीतर समा गया। अगले ही पल उसने चूल्हे में एक जोरदार फूंक मारी और उसके साथ ही लकड़ियों ने आग पकड़ ली। चूल्हे में आग जलाने के बाद औरत ने खून टपकती आंखों से बच्चे की ओर देखा और गुस्से में उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर उसने अपने बच्चे को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सतयुग हो, द्वापर युग हो या फिर त्रेता युग, यहां तक कि कलयुग में भी ऐसा माना जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दुनिया में ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो माता ही है। लेकिन जब से बच्चे की उसकी मां के द्वारा की गई निर्मम हत्या की बात पता चली थी, हर कोई स्तब्ध रह गया था। ऐसा लगता था मानो पाप अपने चरम पर पहुंच गया है। पाप की इससे ऊंची सीमा कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हर दिन घटते अपराध पिछले अपराध से कहीं गुना ज्यादा विभक्ति और डरावने होते। पृथ्वी पर रहने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा समय चल रहा है। ऐसा क्या है जिसने इतना बुरा असर डाल दिया है कि इंसान सही और गलत के भीतर अंतर समझने में नाकाम हो गया है। यह किसी एक शहर या कस्बे की बात नहीं थी। ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर अपराध विवस्था की हद पार ना कर रहा हो। इसी बीच निठारी नाम की एक जगह से खबर आई कि गांव में रहने वाले बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। आखिर एक ही जगह से दर्जनों बच्चे आखिर कहां जा रहे हैं? पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ऊपर से बहुत प्रेशर है। कुछ भी करके पता लगाओ आखिर निठारी के बच्चे कहां जा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश में लगी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई घटनाएं पुलिस ने पहले भी देखी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार उनका सामना किसी नरभक्षी से होने वाला है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बनी दुर्लभ गुफा में एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। एकाएक उनकी तपस्या भंग हो जाती है। पाप का पलड़ा भारी होता जा रहा है। पृथ्वी पर ऐसे कुकर्म होने लगे हैं जिनके बारे में सोचकर देवता और मानव सभी ग्लानि से भर उठे हैं। हे प्रभु, अभी कितना समय और लगेगा आपको अवतरित होने में? पृथ्वी लोक से आते अधर्मियों की अट्ठास और पीड़ितों की त्राही मांग की आवाज अब मन को विचलित कर रही है। यह तो पूर्व विदित है कि कलियुग असुर कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसी नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलियुग शुरू हुआ है, कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। यह तो भविष्य के गर्भ में पूर्व नियोजित था कि कलियुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में अपने भौतिक शरीर के बिना ऊर्जा का गोला बनाकर घूमता राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु चिंता की बात तो यह है कि इस युग के अंत में अभी कई लाख साल बाकी है, किंतु पाप समय पूर्व ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति और बढ़ते अपराधों के कारण नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही नकारात्मक कार्यों को करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वो इस लोक का स्वामी बन सके। मैं द्वापर युग में आपके श्री राम अवतार का भक्त हनुमान आपका आवाहन करता हूं। प्रभु, पाप अब अपनी सीमा से परे हो गए हैं। मनुष्य को मारकर खाने लगा है। स्त्रियों को मां दुर्गा के रूप में पूजने वाले मनुष्यों के बजाय उनके सम्मान को नोचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।
कन्या अपने ही रक्त संबंधी पिता के बच्चों को जन्म दे रही है। इतने अधर्म के बीच अब मैं और तपस्या नहीं कर सकता। कली की सेना में पापी और अधर्मियों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। आखिर कौन सामना करेगा राक्षस कली की असुरी सेना का? क्या हनुमान जी के अलावा और भी हैं ऐसे योद्धा जो कली का अंत करने में भगवान कल की अवतार की सहायता करेंगे? पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। लड़की दर्द से बुरी तरह करा रही है। मुझे लगता है बचेगी नहीं। नर्स की बात सुनकर ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद कुछ पल अपने केबिन में जाकर आंख बंद करके बैठी हुई डॉक्टर नाव्या बिजली की फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ सिस्टर? क्या इमरजेंसी है? मैं 2 मिनट में वार्ड में आती हूँ। आप पेशेंट को अटेंड करिए। नर्स के कहने पर डॉक्टर नाव्या एक बार फिर से स्टेथोस्कोप अपने गले में डालती है। हाथों में ग्लव्स पहनकर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने लगती है। अंदर बेड पर एक पेशेंट लेटी हुई थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। चेहरा कमजोरी से सफेद पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि उसके अंदर सिर्फ नाम मात्र का ही खून है। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर की बात सुनकर पेशेंट जोर जोर से रोने लगती है। देखो, रोने में टाइम वेस्ट मत करो। सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। खाना वाना नहीं खाती हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। डॉक्टर की बात सुनकर बिस्तर पर लेटी पेशेंट हिचकियां लेकर रोने लगती है। डॉक्टर, मैं 6 महीने की गर्भवती थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करवाया और जब उन्हें पता चला कि मेरे गर्भ में एक लड़की पल रही है तो उन्होंने जबरन मुझे कुछ दवाइयाँ खिला दी। उन दवाइयों को खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। वो मुझे लेकर गांव के एक अवैध अस्पताल में गए। मेरी हालत देखकर अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और जब उन्हें लगा कि मेरी हालत ज्यादा खराब है और मुझे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है तो वो मुझे सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर छोड़कर भाग गए। ओह माय गॉड, 6 महीने का बच्चा पेट में है और उन्होंने तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बच्चे को कैरी करने की ताकत ही नहीं है। ऐसी हालत में डॉक्टर ने तुम्हें अबॉर्शन के लिए परमिशन दी कैसे? और वैसे भी 6 महीने का अबॉर्शन करना तो गैर कानूनी है। कानून का डर किसे है मैडम? पिछले 2 सालों में ये चौथा अबॉर्शन है। हर बार वो मुझे मार पीट कर एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में लेकर जाते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरे पेट में उनका वंश बढ़ाने वाला लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, मेरे जीने मरने की परवाह किए बगैर ही वो लोग मेरा अबॉर्शन करवा देते हैं। 6 महीने के बच्चे इस तरह से मारे नहीं जाते। हत्या है ये, हत्या। ऊपर जाओगे ना तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी इस पाप के लिए तुम्हें। ये कंपाउंडर, मुझे सब पता है। कोई डिग्री विग्री ना है तेरे पास। मुझे पता है चोरी की मशीन यहाँ लगाकर गैर कानूनी काम करता है तू। मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ा। जितना कहा है उतना कर। जांच कर और अगर छोरी है तो गिराने की दवा दे। आया बड़ा ज्ञान की बातें बताने वाला। अरे तुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? लड़के के मुंह में इतनी अंधी हो गई है तू, अपनी सेहत दिखाई नहीं देती। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ और तू तीसरी बार यहाँ आकर बैठ गई। सारे पागल सिर फिरे पता नहीं मुझे ही क्यों मिलते हैं। मरा गई तो मेरी जान भी मुसीबत में हो जाएगी। मेरे मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर की चेतावनी देने के बाद भी मेरी सास और पति ने जबरन मुझे अबॉर्शन की दवा खिलाई और जब मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। तुम घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिस्टर, अर्जेंटली ब्लड का इंतजाम करो। पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। इधर डॉक्टर नाव्या की पेशेंट उर्मिला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उधर घने वनों में तपस्या में लीन बैठा एक महायोद्धा चित्कार उठता है। महापाप है ये। किसी निर्दोष गर्भस्थ शिशु की हत्या करना संसार के समस्त पापों में महापाप है। इस पाप के ईश्वर के दरबार में कोई माफी नहीं है। पिछले 5000 सालों से इस पाप का दंड भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर अपने बूढ़े झुके हुए शरीर और जख्मों से रिश्ते खून को देखकर वो आदमी बिलखने लगता है। महाभारत के युद्ध में महान योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ने वाला मैं अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से धरती पर
अपने पापों के कारण यहाँ से वहां भटक रहा हूँ। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र और भगवान शिव का अंश, जिसे मेरे पिता ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद पाया था। पृथ्वी पर आज तक जितने भी धर्म युद्ध हुए, उसमें सबसे अधिक भयावह यदि कोई युद्ध था तो वो था महाभारत का युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने आकर टकराए, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया और संसार में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म की रक्षा के लिए भाई ने भाई के खिलाफ शस्त्र उठाए, शिष्यों ने गुरु का सर धड़ से अलग किया और अपने ही प्रियजनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतारकर युद्ध का जश्न मनाया गया। मैं उसी महायुद्ध का महायोद्धा अभागा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य उस समय निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए विचलित होकर हिमालय में तपस्या कर रहे थे। द्रोणाचार्य के जब तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने ही तरह अजर अमर पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के सर पर जन्म से ही मणि थी, एक ऐसी मणि जो उन्हें मनुष्य, दानव, असुर, दैत्य, देव सभी से श्रेष्ठ बनाती थी। उनके बल और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता था। कहते हैं अश्वत्थामा के अंदर अकेले इतना बल था कि वो पूरा महाभारत का युद्ध अपने दम पर जीत सकते थे। किंतु ये विधि का विधान था कि अश्वत्थामा जैसा महाबली योद्धा कौरवों के पास होने के बाद भी अधर्म कौरवों को ले डूबा और वो युद्ध में हार गए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा के पराक्रम के सामने पांडवों की सेना त्राही त्राही कर रही थी। एक और उनके महागुरु द्रोणाचार्य अपनी धनुर्विद्या से सेना के छक्के छुड़ा रहे थे, तो दूसरी ओर उनका महाबली पुत्र अश्वत्थामा था, जिसके सामने भीम का राक्षस कुल में जन्मा पुत्र घटोत्कच तक नहीं टिक पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आने लगा था कि यदि अश्वत्थामा को रोका ना गया तो पांडवों की हार का कारण अश्वत्थामा ही बनेगा। श्री कृष्ण ने एक छल रचा और युधिष्ठिर से कहा कि वो जाकर गुरु द्रोण से कहे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माधव? मैं धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा और स्वयं अपने महागुरु से छल। धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। युधिष्ठिर, यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, कर्म भूमि भी है। कौरवों ने आज तक आपके साथ अनेकों छल किए हैं। धर्म की स्थापना के लिए आपको हमारा साथ देना ही होगा, अन्यथा महाभारत के युद्ध में धर्म की हानि होगी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यदि आप अपने मुख से सत्य नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बस गुरु द्रोण के सामने जाकर सत्य ही कहें। भीम अर्जुन ने कौरवों के हाथी अश्वत्थामा को मार गिराया है। तुम जाओ और गुरुदेव से कहो तुमने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरुदेव को अपने पुत्र पर बहुत भरोसा है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनका चिरंजीवी पुत्र युद्ध में मारा गया, वो शौक में अपने हथियार त्याग देंगे और इस समय गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को इस युद्ध से दूर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण की बात मानकर भीम गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा को मार गिराया। ये नहीं हो सकता, झूठ कहते हो तुम। तुम्हारे कथन पर मुझे विश्वास नहीं। सारथी, रथ को युधिष्ठिर की ओर ले चलो। युधिष्ठिर कभी असत्य का साथ नहीं देता। युधिष्ठिर के सामने पहुंचकर, युधिष्ठिर, क्या वाकई अश्वत्थामा मारा गया? आपने ठीक सुना है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जब युधिष्ठिर ने हाथी कहा, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन सके और उन्हें यही लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा इस युद्ध में मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य इस सदमे को सह ना सके और उसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर विलाप करने लगे। निहत्थे गुरु द्रोणाचार्य पर ठीक उसी समय द्रौपदी के भाई ने हमला किया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरवों का पक्ष बहुत कमजोर हो गया था।
इधर जब अश्वत्थामा को अपने पिता की छल से हुई मौत के बारे में पता चला तो वो क्रोध से भर उठा। अश्वत्थामा वैसे भी भगवान शिव का अंश था। उसके अंदर क्रोध भगवान शिव की तरह ही असीमित था। अश्वत्थामा के अंदर अपनी भावनाओं का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए अपने पिता का कटा हुआ सर देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और आधी रात के समय ही उसने पांडवों के शिविर में घुसकर शिविर में सो रहे पांडवों के 5 बेटों की बेरहमी से हत्या कर डाली। क्रोध जब कुछ शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने धोखे से पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या